जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इस तरह के सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन कौन से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको समझना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। उसको a बराबर bq + 1 इस तरह से लिखा जाता है। a बराबर bq + r, bq + r, जहाँ पर r का मान, ये अगर बात समझ गए, ये 0 ≤ r b, इसका मतलब है r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0 ≤ r > 3। सबसे पहले यहाँ से समझेंगे। मान लिया जाए r बराबर 3। इस बराबर का मतलब है r का मान केवल और केवल 3 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर ये चिन्ह लगा दें लेस देन, इसको कहते हैं लेस देन। छोटा वो होगा तो ये छोटा होगा लेस देन। अगर इसको ऐसे लगाते इस तरफ बड़ा मुँह होता तो ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है, r का मान 3 से छोटा होगा। r का मान 3 से छोटा होगा का मतलब है r का मान 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। कह रहा है 3 से छोटा। ये अगर बात समझ गए तो इस तरह के सवाल आप बड़ी आसानी से लगाएंगे। इसी का खेल अधूरे में। अगर कह देता r > 3, इसका मतलब क्या होता, r का मान 3 से बड़ा, होगा, यानी 4, 5 ... कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर इस तरह के सवाल लगाने से 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है a कोई पूर्णांक हो, a पूर्णांक होगा, a धनात्मक सम संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगा। a धनात्मक सम पूर्णांक। तीसरा है a धनात्मक विषम पूर्णांक हो, अगला है a धनात्मक पूर्ण वर्ग हो, a धनात्मक पूर्ण घन हो, इस तरह के सवाल लगाने में मैटर करता है b का मान। b का मान आपने निकाल लिया तो ये सवाल अपने आप हल हो जाएगा। ए पूर्णांक, इसका मतलब है ए का मान हमको निकालना होता है। ए का मान कह रहा है पूर्णांक को
सवाल में देगा ए का मान सम पूर्णांक के रूप में निकालना है, तो ये पूछ रहा है सम पूर्णांक को। सम पूर्णांक का मतलब होता है किसी भी संख्या में 2 का भाग चला जाए तो वो पूर्णांक सम होगा। और इस तरह सवाल को हल करने में b का मान कैसे निकालेंगे। यदि पूर्णांक पूछे, धनात्मक सम पूर्णांक पूछे, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे, इन तीनों में b का मान क्या निकालेंगे, जो q का गुणांक होगा। q का गुणांक ही b का मान होगा। b जो है q का गुणांक ही होगा, ठीक है ना। अगर b का मान निकाल लिया तो ये सवाल अपने आप हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं। a का मान या तो पूर्णांक पूछेगा, या सम पूर्णांक पूछेगा, या विषम पूर्णांक पूछेगा, या धनात्मक पूर्ण वर्ग पूछेगा। और जब पूर्ण वर्ग या घन का सवाल आएगा तो आपको q का जो गुणांक होगा उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। जैसे यहाँ पर दे देता इस तरह से, जैसे 9q + 1, इसमें b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर b का मान 9 नहीं लेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 3 × 3, तो यहाँ पर b का मान 3 लेंगे। किस सवाल में, जब धनात्मक पूर्ण वर्ग पूछे या धनात्मक पूर्ण घन पूछे, उस कंडीशन में b का मान q के गुणांक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड जो होगा उसका लेंगे, ठीक है। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल हल करने में यहाँ पर लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेट। ए और बी, ए का बी दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें Q और R ऐसी अद्वितीय संख्याएं विद्यमान है। इस तरह के सवाल हल करने में इतना हर सवाल में लिखना है, ये हर सवाल में लिखना है, इसको याद कर लेना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें Q और R ऐसी अद्वितीय संख्या विद्यमान है। फिर ये लिखेंगे यूक्लिड का प्रमेय, लिखेंगे A = BQ + R, जहाँ पर ये लिखा जाएगा 0 R B। इसका मतलब है यहाँ से A बराबर लिखा जाएगा, B का मान निकालना पड़ेगा आपको। B का मान यहाँ से निकालेंगे, Q का गुणांक मैंने बताया था, Q का गुणांक क्या है 2, तो B बराबर 2 आया। B बराबर जब 2 आया तो यहाँ पर रखेंगे 0 2, B बराबर 2, इसका मतलब यहाँ पर रख दिया 2। तो यहाँ से क्या पता चलता है, R का मान कितना होगा, R का मान 2 से छोटा होगा, 0 के बराबर या 2 से छोटा मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गए। या ऐसे न याद हो तो यहाँ पर जो B का मान होगा वो उससे हमेशा छोटा होगा और 0 से चालू। 2 से छोटा कौन सी संख्या बची, 0 और 1। जब 2 मान ऐसे आए तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर, इसको 1 मानो, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर रख दो। A बराबर B का मान 2Q + R का मान एक बार 0 लिखें,
यहाँ पर लिखेंगे स्थिति स्थिति एक। स्थिति एक क्यों लिखी? यहाँ पर आर के दो मान आए तो एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। तो स्थिति एक में क्या होगा? स्थिति एक में विध्वल लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 में बी कामा आर की मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 2q प्लस 0। जैसे ही 0 रखेंगे तो ए बराबर आएगा 2q। अब हमको निकालना था समपूर्णांक, ए का मान निकालना था समपूर्णांक है। समपूर्णांक कैसे चेक करेंगे? इसमें 2 का भाग देके देखेंगे, क्यों एक पूर्णांक ही है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो क्या कहेंगे? ये एक समपूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण इसको 2 दे दो। समीकरण 2 में 2 का भाग यानी तो समीकरण 2 से विभाजित है। समीकरण 2 से विभाजित है, अतः ए बराबर 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है। यही सिद्ध करना है। बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है, इसीलिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ। अब स्थिति दूसरी आएगी। आर का मान जब 1 रखेंगे, स्थिति दूसरी आर बराबर ए। समीकरण 1 में रखने पर आर बराबर 1 कामा बी बराबर तो 2 रखना ही रखना है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर 2q आर की जगह 1 रख देंगे तो 2q प्लस 1। अब यहाँ से देखेंगे ए बराबर 2q प्लस 1। यहाँ पर हमको निकालना है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कैसे निकालें? 2 का भाग यदि नहीं जाता समीकरण में तो वो पूर्णांक विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया? विषम पूर्णांक। यहाँ समीकरण नंबर लिख देंगे चौथा। यहाँ लिख देंगे उपर्युक्त समीकरण में उपर्युक्त समीकरण 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित नहीं है, अतः ए बराबर 2q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही सिद्ध करना था। समझ में आया? इसी प्रकार अगला सवाल एक और देखेंगे। अगला सवाल है अगला सवाल 4q प्लस 1 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक। 4q प्लस 1 यहाँ पर विषम पूर्णांक विषम
पूर्णांक के रूप में क्या दिया हुआ है, 4q+1 और 4q+3, ये सवाल दिया गया है। हमको निकालना है विषम पूर्णांक। अभी पूर्णांक और विषम पूर्णांक निकालना था, अब दोनों को विषम पूर्णांक निकालना है। तो ये हर सवाल में इतना ही लिखेंगे, ये याद करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें क्यू और आर ऐसी अद्वितीय संख्याएं। तो आपको मैंने बताया था, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ए बराबर, या यहाँ यहीं लिख लेते हैं, ए बराबर BQ+R, जहाँ पर यहाँ पर B का मान क्या होगा, बताया था B का मान हमेशा Q का गुणांक होता है। तो B बराबर क्या आ गया, 4। B बराबर 4। B बराबर 4 जब आएगा तो R का मान क्या होगा, मैंने बताया था B के बराबर जितना हो उससे छोटा ही होगा, और 0 से लेकर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी कि R का मान आएगा 0, 1, 2 और 3। R के कितने मान आए, 4। तो यहाँ पर अब रखेंगे समीकरण बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, समीकरण बनाते हैं। A बराबर B का मान कितना था, 4, 4q + R, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर 4 स्थितियाँ बनेंगी, 1, 2, 3, 4। एक बार R का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, जितनी स्थितियाँ बनेंगी सबका मान रखेंगे। तो स्थिति 1 में क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण में R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, A बराबर 4q+0। तो A बराबर आया 4q। अब यहाँ से देख सकते हो 2 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हुआ, A बराबर 4q, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। स्थिति 1 में क्या आया, 4q धनात्मक विषम पूर्णांक। ये तो हमको निकालना नहीं था, 4q+1 निकालना है, 4q+3। तो स्थिति 1 में 0 रखेंगे तब इतना आया। अब स्थिति 2 में क्या करेंगे, R का मान 1 रखेंगे। R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 जब रखेंगे और किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में। तो R बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में क्या होगा, A बराबर 4q+1, A बराबर 4q+1। तो यहाँ से क्या आया, इसमें अगर 2 का भाग दो, हमें निकालना क्या है, विषम रूप निकालना है। विषम और सम कैसे निकालेंगे, 2 का भाग देकर। तो उपर्युक्त समीकरण में 2 का भाग नहीं जा रहा है। उपर्युक्त समीकरण 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः 4q+1, A बराबर 4q+1 एक
धनात्मक भी विषम पूर्णांक है। धनात्मक ये पूछ रहा था वही आ गया, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक है। अभी दो स्थितियां आई। अब स्थिति नंबर 3 में रखेंगे आर का मान। स्थिति नंबर 3 में आर का मान रखेंगे 2। आर का मान स्थिति 3। स्थिति नंबर 3 आर बराबर 2 रखने पर, किसमें? आर बराबर 2 रखने पर समीकरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा? ए बराबर 4q + 2। अब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दोगे तो यहाँ इससे भी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब ए बराबर 4q + 2 क्या? सम धनात्मक पूर्णांक है, जो कि निकालना नहीं है, लेकिन लिख देंगे ए बराबर 4q + 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। फिर स्थिति नंबर 4, स्थिति 4 क्या करेंगे? आर का मान 3 रखेंगे। किस समीकरण में? समीकरण नंबर 1। आर बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा? ए बराबर 4q + 3। अब यहाँ पर 2 का भाग देके देखेंगे तो 2 का भाग इसमें तो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो ये एक जो पूर्णांक है, ये कैसा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग चला जाए तो वो सम होगा, अगर 2 का भाग न जाए तो विषम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये जो समीकरण है लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण में, समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, अतः ए बराबर 4q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि आपको निकालना था, जो कि आपको निकालना था। यही तो निकालना था, ये निकालना था। और ये 4q + 1 ये जो मिटा दिया इसके पीछे वाले, यही आपको निकालना था। तो इस तरह के सवालों को हल करने में अभी 2 टाइप के सवाल और बचे हैं, एक ए का वर्ग और ए का घन, वो मैं कल बताऊंगा। इस तरह के सवाल हल करने में सबसे पहले आपको इतना याद करना पड़ेगा और b का मान निकालना पड़ेगा। b का मान निकाल लिया तो जितनी भी स्थितियां बचेंगी उनको रखते चले जाएंगे, समीकरण बनाते चले जाएंगे। सम विषम पूछे तो 2 का भाग देंगे, पूर्णांक पूछे तो देखेंगे पूर्णांक है कि नहीं, मान रखेंगे, बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में, इसी टॉपिक में 2 तरह के जो सवाल बचे हैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।